दृश्यम के लेखक जीतू जोसेफ की इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने दृश्यम की कहानी को आगे बढ़ाया, क्योंकि पहले भाग की कहानी अपने आप में पूरी है और उसे देखने के बाद महसूस होता है कि अब इसे आगे ले जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस मुश्किल काम में जीतू खरे उतरे और दृश्यम 2 में कहानी को वहीं से आगे बढ़ाया जहां पर खत्म की थी। बस 7 साल की छलांग लगा दी गई। दृश्यम में दर्शकों ने देखा था कि विजय अपने परिवार द्वारा की गई एक हत्या को पुलिस से छिपाने में सफल रहता है। यह हत्या बचाव में की गई और ऐसे व्यक्ति की हुई जो अपराधी किस्म का था। इसलिए दर्शकों की सहानुभूति विजय और उसके परिवार के प्रति रहती है। विजय लाश को ऐसी जगह छिपाता है कि पुलिस के हाथ नहीं लगती और सबूतों के अभाव में वह अपने परिवार को बचा लेता है। मलयालम भाषा में बनी मूल दृश्यम 2 2021 में सीधे OTT पर रिलीज कर दी गई थी, क्योंकि उस दौरान कोविड की वजह से सिनेमाघर बंद थे। हिंदी में बने पहले भाग को निशिकांत कामत ने निर्देशित किया था, लेकिन वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए निर्माता अभिषेक पाठक ने दूसरे भाग को निर्देशित किया है। दृश्यम 2 का हिंदी रीमेक बिल्कुल ओरिजिनल फिल्म जैसा ही है। मामूली से बदलाव के साथ निर्देशक अभिषेक ने इसे दर्शकों के लिए बनाया है। किरदार वही हैं, लोकेशन भी वही है। कहानी में 7 साल का जंप आ गया है। विजय अब थिएटर का मालिक हो चुका है, एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी बेटियां बड़ी हो चुकी है। विजय का परिवार पूरी तरह से खौफ से मुक्त नहीं हुआ है। बुरी यादें अभी भी उनका पीछा करती रहती है और पुलिस को देख वे कांप उठते हैं। अपने इस डर का जिक्र विजय से उसकी पत्नी अक्सर करती है, लेकिन वह बात को मजाक में उड़ा देता है। असल में विजय भी थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन जाहिर नहीं करता। साथ में उसने कुछ पुख्ता इंतजाम भी कर रखे हैं ताकि यदि पुलिस उस तक पहुंचे तो वह अपना बचाव कर सके। मलयालम में बनी दृश्यम 2 की तुलना में हिंदी वर्जन थोड़ा फीका है। दरअसल अभिषेक ने उसी घटना को फिर से दिखाया है, लेकिन वैसा प्रभाव पैदा नहीं कर पाए जो मलयालम में बनी दृश्यम 2 में नजर आता है। हिंदी वर्जन का पहला घंटा बहुत ही सुस्त है, कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। दर्शक रोमांच की उम्मीद लिए बैठे रहते हैं और उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगती है। इंटरवल के बाद कहानी फ्रंट सीट पर आती है और इसके बाद आपको हिलने का मौका नहीं देती। विजय अपना बचाव कैसे करेगा, ये बात दर्शकों को परेशान करती है और यहीं से उसकी फिल्म में रुचि जागती है। कहानी में तर्क तो दिए गए हैं और वे लॉजिकल भी लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ घटनाक्रम विश्वसनीय नहीं लगते। लेकिन ये बातें फिल्म देखने के बाद महसूस होती है, क्योंकि क्लाइमैक्स में इन घटनाक्रमों को दिखाया गया है, तब तक आप फिल्म में डूब चुके होते हैं। साथ ही ये कमियां फिल्म देखने में रुकावट नहीं बनती। स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई है और आप विजय, उसके परिवार, मीरा, गायतांडे आदि किरदारों से परिचित रहते हैं, इसलिए फिल्म से आप सीधे जुड़ जाते हैं। ओरिजिनल मलयालम फिल्म में विजय के परिवार के डर को निर्देशक ने अच्छे से दर्शाया था, वैसा काम अभिषेक पाठक नहीं कर पाए। विजय के परिवार का डर दर्शक महसूस नहीं कर पाता, लेकिन निर्देशक का साथ अच्छी कहानी और स्क्रिप्ट देती है। कदम कदम पर नए ट्विस्ट आते हैं जो अनपेक्षित होने के कारण दर्शकों को मजा देते हैं। क्लाइमैक्स आपको हिलने नहीं देता। कुछ सीन जो कहानी में फिट नहीं लगते, क्लाइमैक्स में पता चलता है कि महत्वपूर्ण थे। दृश्यम 2 की सारी कड़ियां पहले भाग से जुड़ी हुई है, इसलिए दृश्यम देखे बिना दृश्यम 2 देखना फिजूल है। आभास मिलता है कि दृश्यम 3 आएगी। वैसे खबर है कि मलयालम में दृश्यम 3 का काफी भाग शूट भी हो चुका है। निर्देशक अभिषेक पाठक का काम आसान था। उन्हें ऐसी कहानी और किरदार मिले जिससे दर्शक अच्छी तरह परिचित हैं। उनके सामने एक बनी बनाई फिल्म मौजूद थी जिसे उन्हें हिंदी में बनाना था, लेकिन उन्हें यह बात सीखनी होगी कि जब कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो दर्शकों को किस तरह से बांधा जाना चाहिए, किस तरह से प्रभाव पैदा किया जाना चाहिए। अजय देवगन ने संभवतः अपना वजन इस रोल के लिए बढ़ाया है ताकि 7 साल का फर्क नजर आए। अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले शख्स की भूमिका उन्होंने अच्छे से निभाई है। विजय का किरदार वे पहले भी निभा चुके हैं, इसलिए उनके लिए दूसरी बार इसे निभाना बहुत सरल था। श्रेया सरन और ऋषिता दत्त के अभिनय को देख महसूस होता है कि वे एक्टिंग कर रही हैं।
अक्षय खन्ना का किरदार इस फिल्म से जोड़ा गया है और वे अपने एक्टिंग स्किल्स का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। हालांकि जिस तरह से उनके किरदार के बारे में बात की गई है वैसा वे करते नजर नहीं आते हैं। तब्बू और रजत कपूर का अभिनय अच्छा है। तब्बू का रोल और बड़ा होना था। सौरभ शुक्ला छोटे किंतु महत्वपूर्ण रोल में है। गायतोंडे के किरदार में कमलेश सावंत खौफ पैदा करते हैं। दृश्यम आपने देखी है तो दृश्यम 2 देखना बनता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूं।